नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए और वो पार्टी जिसने 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का सफर तय किया और जिसकी अगुवाई में तय किया, यानी अरविंद केजरीवाल, क्यों आज अपने आप को इतना असहज महसूस कर रहे हैं? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो तमाम अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने मिलकर उनकी लुटिया डुबो दी? आखिर क्या वजह है कि अधिकारी उनको इस समय फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, जो फिलहाल दिल्ली सरकार में कामकाज कर रहे हैं? और क्यों उनके समर्थन में, उन अधिकारियों के समर्थन में दिल्ली के एलजी को उतरना पड़ा? ये तमाम सवाल दरअसल अचानक नहीं खड़े हुए। ये सवाल अगर आप देखें तो यूं तो तब से चल रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी है, और तभी से नौकरशाही और केजरीवाल की सरकार के बीच टसल चलता रहा है। मगर इधर 2-3 सालों में, या हम कहें कि 1-1.5 सालों में कुछ ज्यादा ही हो गया है। और दरअसल उस ज्यादा होने की 2-3 वजह है। उस वजह पर आने से पहले अभी जो ये बात दरअसल चर्चा में आई, उस पर बात कर लेते हैं, फिर उन कारणों पर आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 11 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला जो है वो चुनी हुई सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद अधिकारियों को अपने हिसाब से बदलने और अपने मन मुताबिक अधिकारियों को बैठाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उस दरमियान कई अधिकारियों को परेशान किया जाता है। और फिर वो जो अधिकारी हैं वो शिकायत करते हैं एलजी से। एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आपके मंत्री अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब बात ही खत्म जब ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन यह बात यहीं रुक नहीं जाती है, थम नहीं जाती है। किन्नी सिंह फिर शिकायत करती है सौरभ भारद्वाज को लेकर। वो मंत्री हैं और वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं अधिकारियों से, ये भी अब सार्वजनिक हो चुका है। हालांकि वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने इस तरह से तो कुछ कहा ही नहीं। मगर जो भी हो, एक चीज तो ये रही कि अधिकारी और दिल्ली सरकार के बीच जो है वो तनातनी है, और ये तनातनी इतनी बढ़ गई कि दिल्ली के एलजी को उनको आश्वस्त करना पड़ा कि आप इत्मीनान से काम करिए, परेशान मत होइए। अब बड़ी चीज यह है कि ये जो सरकार है केजरीवाल की, वो अधिकारियों से खार खाए क्यों बैठी हुई है? तो आप 2-3 चीजें देखिए। ये जो दिल्ली शराब घोटाले की फाइल खुली, इसमें जो बड़ी भूमिका रही वो जब बीके सक्सेना बतौर एलजी आते हैं तो नरेश कुमार जो मुख्य सचिव हैं, उनसे कहा जाता है कि कई सारी अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं, तो आप इस पर एक फाइल तैयार करिए और रिपोर्ट हमको दीजिए। वो रिपोर्ट बना कर देते हैं, और जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट बनाने में विजिलेंस डिपार्टमेंट की भूमिका रहती है। तो जब वो रिपोर्ट जाती है तो पता चलता है कि नहीं, ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है इसमें बड़ा घपला हुआ है, इसको अब सीधे सीबीआई को दे दिया जाए जांच पड़ताल के लिए। अब वो जब सीबीआई के पास जांच पड़ताल के लिए जाती है, तब 15 लोग आरोपी बनाए जाते हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया प्रमुख होते हैं। और फिर ये जांच सीबीआई से होते हुए ईडी तक जाती है, और आम आदमी पार्टी की सरकार का वो पैराडिज्म टूटने लगता है, जिस पैराडिज्म के जरिए उन्होंने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई, यानी वो ईमानदारी। वो दरअसल उस ईमानदारी का जो दर्प उन्होंने बुना था, वो दर्प दरकने लगता है। और ये अगर आप सर्वे जो आ रहे हैं उसको देखें तो वो सर्वे दरअसल इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल एक समय में नरेंद्र मोदी को अगर जब पूछा जाता था कि चुनौती कौन दे सकता है, तब कहा जाता था अरविंद केजरीवाल। तब राहुल गांधी काउंटिंग में नहीं आते थे। अभी जब यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दरमियान भी एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे को लेकर बाकायदे
कोमी कपूर बड़ी पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में उनका अपना कॉलम आता है, उसमें उन्होंने ये लिखा कि उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत जोड़ो यात्रा एक लंबा सफर तय कर चुकी है, उसके बाद में भी राहुल गांधी की रेटिंग में सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी अरविंद केजरीवाल खासा आगे है। ये स्थिति थी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये जो शराब घोटाले की फाइल खुली, उस फाइल ने अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के पैराडिज्म को ध्वस्त कर दिया और जो रही सही कसर थी उसे शीश महल ने पूरा कर दिया। अब एक तरफ नरेश कुमार और दूसरी तरफ YVVJ राजशेखर, इन दो अधिकारियों ने उस आम आदमी पार्टी के ईमानदारी के उस लवादे को नोच कर फेंक दिया अपनी रिपोर्टों के जरिए, जिसे ओढ़कर आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके अगुआ देश भर में ये बताते थे कि हमारा ये दिल्ली का मॉडल है। अब उस मॉडल में डेंट लग चुका है और इसकी तस्दीक सर्वे कर रहे हैं। अभी CSDS का सर्वे आया है, अभी सीवोटर का सर्वे आया है। ABP के साथ मिलकर सीवोटर ने किया है और NDTV के साथ मिलकर CSDS ने किया है। और इन दोनों ही सर्वे में देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल PM फेस की पसंद के रूप में 6%, 7% लोग उनके साथ खड़े होते थे, आज चाहे आप CSDS का सर्वे ले लें और चाहे सीवोटर का ले लें, 3%, 4% लोगों की पसंद महज अरविंद केजरीवाल रह गए हैं। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का। अब आप देखिए कि जो पार्टी 10 साल में इतनी तेजी से सफर तय करती है और भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी बन जाती है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार हो और जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, वो उसका जो ग्राफ है, उसके अगुआ का जो ग्राफ है वो इतने तेजी से गिरने लगे, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय क्यों बना? क्योंकि दिल्ली की टॉप नौकरशाही ने उस पूरे घपले घोटाले की पोल खोल दी जिसे ढक कर आम आदमी पार्टी की सरकार चला करती थी। और उसके जरिए वो जो उन्होंने आवरण ओढ़ रखा था, उसके जरिए वो बताते थे कि हम कितने ईमानदार हैं। लेकिन शराब घोटाले की खुलती तहों ने और शीश महल से निकले पर्दे, कमोड और तमाम चीजों की खबरों ने आम आदमी पार्टी के अगुआ ने जो एक तिलस्म बुना था, उस तिलस्म को ढहा दिया। तो स्वाभाविक है कि अधिकारियों से दिक्कत होगी और इसीलिए जब यह अधिकार आया कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, तो मुख्य सचिव को भी हटाया जाना जरूरी हो गया और विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी को भी हटाया जाना जरूरी हो गया और एक तरीके से अधिकारियों को डराया धमकाया जाना भी जरूरी हो गया। क्योंकि कैसे करते हम काम, कैसे उन तमाम फाइलों को इधर से उधर करते, कैसे उन तमाम दस्तावेजों को कंप्रोमाइज करते। अभी जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें क्या है? उसमें तो यही है कि कोई फाइल लेके भाग रहा है, मतलब 3 लोग हैं, कुछ फाइलें लेके जा रहे हैं। अब वो कौन सी फाइल है? तो असल में ये जो नाराजगी है, ये जो दिखाई दे रही है, ये इसकी वजह यही है कि इन अधिकारियों ने जो निकाला है उसके बाद से आप ये कहें कि जो गोल्डन पीरियड है वो निकल गया है और जो पार्टी ये मानती थी कि हम ही मुख्य चैलेंजर हैं भाजपा के, अब वो खुद की चुनौतियों से जूझ रही है। तब वो भाजपा को कहां से चुनौती देगी? ये जो हुआ है उसकी वजह वो अधिकारी है जिन्होंने घपले घोटालों की फाइलें खोद दी। तो अब जो लोक कल्याण मार्ग की रेस में खुद को खड़ा करने की कवायद में जुटे हुए थे, उस रेस में सबसे पीछे धकेलने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, तो जाहिर सी बात है कि उन अधिकारियों से आम आदमी पार्टी
कि सरकार खफा रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।